मेरे घर में क्राइम वाले आके परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ सुसाइड करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो। 18 तारीख को एक शख्स है जो टावर पे चढ़ गया था, उसे टावर से उतारा गया, पूछताछ की गई और कहानी निकली कुछ और। वैशाली नगर क्षेत्र में एक टावर में वो चढ़ गया था कि मेरे को क्राइम ब्रांच वाले प्रताड़ित कर रहे हैं करके ये बात उसने कहा था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। तो ये कहावत सच हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी ये जो टावर में चढ़ा शख्स था वो चोर था और कोतवाल यानी पुलिस वालों को ही डांट रहा था, पुलिस वालों पर ही आरोप लगा रहा था। बसंती को अपना बनाने के लिए, गांव वालों की मदद लेने के लिए शोले में वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है ताकि मौसी जी, नाराज मौसी जी मान जाए और बसंती का हाथ वीरू के हाथ में दे दे। ऐसा ही एक सस्ता शोले जो है वो भिलाई में भी बना। यहाँ पर एक शख्स जो है टावर पे चढ़ जाता है ताकि आम जनता और मीडिया की मदद से वो पुलिस को मना सके, पुलिस के ऊपर आरोप लगा सके कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उसे प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि उसके खिलाफ पहले 2 साल पहले चोरी के मामले थे और इसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम बार बार उसे पूछताछ करने के लिए बुला रही है, बार बार उसे टॉर्चर कर रही है। ऐसा कहकर 18 तारीख को एक शख्स है जो टावर पे चढ़ गया था, उसे टावर से उतारा गया, पूछताछ की गई और कहानी निकली कुछ और जब कहानी निकली तो ये कहावत सच हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी ये जो टावर में चढ़ा शख्स था वो चोर था और कोतवाल यानी पुलिस वालों को ही डांट रहा था, पुलिस वालों पर ही आरोप लगा रहा था कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो उसे प्रताड़ित कर रही है। अब पूरी कहानी क्या है, इसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, आपको तफ्तीश से बताते हैं। 10 और 11 जून के बीच स्मृति नगर में एक चोरी होती है। जहाँ पर कूलर लगाया जाता है वहाँ के रॉड को तोड़कर शख्स अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद अलमारी तोड़कर लगभग 20 लाख के आसपास गहने, कैश और मोबाइल चोरी कर लेकर चला जाता है। 13 तारीख को जो प्रार्थी है सैयद जमील, वो स्मृति नगर चौकी में कंप्लेन दर्ज कराता है कि उसके घर में चोरी हो गई है और चोरी होने के बाद पुलिस तमाम जगह पर अपने मुखबिरों को लगाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ तक की जाती है, मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक नाबालिग बालक है, वो सोने चांदी के जेवरात को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। पुलिस घेराबंदी कर तुरंत उसे पकड़ती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर चोरी की वारदात को, स्मृति नगर के उस घर से चोरी की वारदात को करना कबूल करता है और अपने साथ एक साथी का भी नाम लेता है जो आदतन अपराधी है। उसके साथी का नाम है राहुल बंसोड़, जिसके खिलाफ पहले से 3-4 चोरी के मामले दर्ज हैं और ये वही राहुल बंसोड़ है जो टावर में खड़े होकर पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा था। जब उसे पूछताछ की जाती है, उसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि चोरी की वारदात में वो भी शामिल था और पुलिस को पता चलता है कि राहुल अपने घर में चोरी किए हुए सामानों को, जेवरातों को रखा हुआ है। उसके घर से लगभग 11 लाख के जेवरात बरामद होते हैं और आधे जेवरात मतलब 9 लाख के आसपास के जेवरात जो है वो छत्तीसगढ़ से बाहर एक दुकान में बेच कर आ चुका है। उसके ऊपर भी अभी कार्रवाई बची है, तमाम चीज़ें पुलिस खोजबीन कर रही है, मगर ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है कि राहुल बंसोड़ जो टावर में चढ़कर पुलिस पर आरोप लगा रहा था कि पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है, तो पुलिस उसे प्रताड़ित नहीं कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस पूछताछ कर रही थी कि चोरी की वारदात में उसकी संलिप्तता है कि नहीं है और अंत में वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी वो चोर ही था जो कोतवाल पे हावी होने का प्रयास कर रहा था, मीडिया के सहारे, आम जनता के सहारे, सिंपैथी के सहारे। मगर देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने सच का पता लगा लिया और सच आज सबके सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, किस प्रकार से चोरी हुई, क्या क्या चीज़ें चोरी हुई और किसने चोरी की, क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ये आगे आप वीडियो में देखिए। धन्यवाद। ये चोरी हुई थी, लगभग 21 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिस पर सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। धारा 457, 380 IPC कायम कर विवेचना में लिया गया था। इसमें 10 और 11 जून की मध्य रात्रि प्रार्थी बाहर था, इसी बीच चोरी हो गई थी। वापस आने पर पता चला कि बड़ी चोरी हो गई घर से, उसके सोने चांदी के जेवरात और कुछ नगद रुपए गायब थे।
पीछे से तोड़ करके आना हुआ दिखा था, जिस पर हमारी टीम लगी थी, एसएसयू की टीम और स्मृति नगर चौकी की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। इसी बीच मुखबिर सूचना पर पता चला कि एक नाबालिग बालक जो चांदी के कुछ जेवरों को बेचने का प्रयास कर रहा था, ये सूचना पर से उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसको जब पूछताछ कड़ाई से की गई तो उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया और साथ में राहुल बंसोड़, जो आदतन निगरानी बदमाश है, पूर्व में भी ऐसी घटना कारित कर चुका है, तो उसका भी नाम लिया, जिस पर क्राइम ब्रांच एसएसयू की टीम द्वारा उसको पूछताछ के लिए जब तलब किया गया तो वैशाली नगर क्षेत्र में एक टावर में वो चढ़ गया था कि मेरे को क्राइम ब्रांच वाले प्रताड़ित कर रहे हैं करके ये बात उसने कहा था, जबकि ऐसी बात नहीं थी। बाद में जब उसको पूछताछ किया गया, नीचे जब उतरा पूछताछ किया गया तो उसने घटना करना स्वीकार किया और उसके पास से जो चोरी में गए माल मशरूका है उसे बरामद किया गया। चूँकि ये घटना लगभग 20-21 लाख रुपए की चोरी का था और आधा ही सामान अभी बरामद हुआ है, आधा सामान को एक दूसरी जगह इन लोगों ने बेचना बताए हैं, तो अभी पुलिस रिमांड लेकर के उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 2 ही लोग थे, एक अपचारी बालक है और ये राहुल बंसोड़ जो निगरानी बदमाश है वैशाली नगर थाना क्षेत्र का। इसके 4 मामले पूर्व में दर्ज हैं। कितने घरों की चोरी करवाई? ये एक ही घर का चोरी का है, जहां आखिर किस लिए चढ़ गया था ये? मैंने बताया ना कि टावर पे ये जब इसको एसएसयू की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया तो इसके मन में डाउट तो था ही, इसने चूंकि घटना कारित किया था तो स्पष्ट रूप से ये एक ब्लैकमेलिंग करने के लिए उसमें चढ़ गया था। उसकी भी धारा इसमें जुड़ेगी? अलग से उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है, वो जब बात किए तो नीचे आ गया था, आगे कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ बेचे सर सामान? अभी ये विवेचना का पार्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हाइड करके रखे हैं इसमें, और जल्द ही दूसरे प्रदेश में बेचा है, जल्द ही उसमें और खुलासा किया जाएगा। पूर्व में भी ये ऐसी माल को बेचा करता था? दुकानदार को जी, उसकी गिरफ्तारी हो गई है 100%। तो सर पूर्व में भी जो चोरी करता था ऐसी बाहर बेचता था कि? अभी इससे और जानकारी लिया जाना है। किसी के दूसरे प्रदेश में चूंकि ये बेचा हुआ है तो वहाँ जब हमारी टीम पहुँचेगी, बातचीत होगी तो और ये क्लियर होगा कि ये पूर्व में वहाँ बेचा है कि अभी इसी में बेचा है। आरोपी द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि क्राइम ब्रांच से हम प्रताड़ित हैं, तो किससे प्रताड़ित है, किस अफसर या जवान से प्रताड़ित है? ऐसी कोई बात नहीं है। आरोपी जो हमारा निगरानी बदमाश है, जिसके खिलाफ 4 मामले पूर्व में चोरी के दर्ज हैं और अभी भी ये स्पष्ट रूप से साक्ष्य थे तब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो ये अपनी बचत के लिए कुछ भी बातें कर रहा था। मेरे घर में क्राइम वाले आते हैं, मेरे घर में परेशान करते हैं मेरे को। 2 साल से हो गया, झगड़ा मारपीट सब बंद कर दिया हूँ। मेरे घर में क्राइम वाले आके परेशान कर रहे हैं, इस वजह से मैं यहाँ सुसाइड करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो।